Greeting to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ। दोस्तों फिर से मैं आपको अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज फिर से बहुत दिनों बाद आपके पास फिर से एक वचन को मैं शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। और ये वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रेट कमीशन जो है महान आदेश, जिसे हिंदी में बोलते हैं महान आदेश और इंग्लिश में ग्रेट कमीशन। और इस वचन को हम सभी ने सुना होगा दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको कुछ चीज़ों को बताऊंगा जो इसमें छिपा हुआ है, जो कुछ रहस्यमय, कुछ गहरे बातों को मैं इसमें बताऊंगा। मत्ती की पुस्तक 28 उसके 18 से मैं पढ़ता हूं पहले वचन को, ठीक है ना। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। तो दोस्तों यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है कि हमें कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब यीशु मसीह जब क्रूस बलिदान हुआ, क्रूस में उसके बाद जी उठा, और ये अंतिम में जब जा रहा था स्वर्ग में, उस समय ये बात कर रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया बोल रहा है, इसलिए तुम क्या करो, जाओ और सारे जाति को लोगों को चेले बनाओ। तो मैं यहाँ पे एक बात को इम्फेसिस करूँगा कि हमें जाओ, जो वर्ड है गो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग जाएं। मतलब यीशु मसीह बोल रहा है कि हमें जाना है और लोगों को बचाना है, और उन्हें क्या करना है, पवित्र पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है, चेला बनाना है, पर उसके बाद में उसको बपतिस्मा देना है। तो आज हम कैसे करके उनको सबसे पहले तो हम जाएं। कैसे जाएं दोस्तों? सबसे पहले हमें जाने के लिए कोई तो अपने आप में दबाव महसूस करता है, दबाव के कारण वो क्या करता है, वो चला जाता है दबाव महसूस करके कि मुझे ऐसा बोला जा रहा है, दबाव वचन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दबाव नहीं डाल रहे हैं, आपको जाओ बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको जानना है कि ये मतलब किस परिस्थिति में वो लोग हैं जहाँ आपको जाना है, क्यों यीशु मसीह उनको जाने के लिए कह रहा है। आपको जानना है कि लोग संसार में पाप में फंसे हैं और लोग नरक में जाने के लिए उस रास्ते में चल रहे हैं, और उनको आपको क्या करना है, उस नरक से बचाना है। तो आपको कैसे करना है दोस्तों? पहले तो आपको प्रार्थना करना है, अपने आप को तैयार करना है वहाँ जाने के लिए। सबसे नंबर 1 पॉइंट, जाना है मत, कैसे जाना है, आपको तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद में आपको सोचना है कि आप कैसे और कहाँ जाएंगे और किन के पास जाएंगे। आपको एक जगह को सोचना है जहाँ आप जा सकेंगे, और जाएंगे तो किसी एक व्यक्ति के पास आपको जाना है जो आपकी बात को सुनेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग के लिए कुछ बटुआ ढालना, कुछ भी मत लेना, और उनके पास जाना, किसी के पास जाना, उनको प्रणाम करना, और अगर वो तुम्हारे शांति का योग्य होगा तो उसके पास शांति मिलेगी। तुमको प्रणाम करेगा, तुम्हें एक्सेप्ट शांति मिलेगी, और अगर नहीं करेगा तो एक्सेप्ट नहीं करे तो वो शांति तुम्हारे वापस लौट जाएगा। तुम्हारे जो भी तुम उसको आशीर्वाद दिया, शांति दिया, वो तुमको वापस मिलेगा, उसने कहा। तो आज हमें क्या करना है, उनको बताना है, उनके पास जाना है, कैसे करके, प्रार्थना पूर्वक जाना है, और उन्हें क्या करना है, शांति के कोई जन को ढूंढना है, और उनको क्या करना है, हमें यीशु के बारे में बताना है। लेकिन कैसे बताना है, उसको एक ही बार यीशु के बारे में नहीं बताना है, उसे अवसर को ढूंढना है, किस तरह से आप उसको कैसे करके आप उनको बताएं। तो पहले क्या करना है, तैयारी करना है ना, प्रार्थना करना है पहले, और सोचना है कि आप किसके पास जा सके। दूसरी बात है, अब जब उनके जाएंगे तो आप परमेश्वर को इतना जानना है कि आपके पास परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। अब परमेश्वर का प्रेम इस संसार का प्रेम से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का प्रेम को ग्रीक में अगर हम लोग देखेंगे तो अगापे बोलते हैं। तो वही प्रेम को आपको उनको बताना है, वही प्रेम को दिखाना है वहाँ पे जाके। आपको वहाँ प्रिटेंड नहीं करना है, आपको बहाना नहीं करना है, या तो कोई कपड़ा लेके नहीं देना है उनको, या तो कोई गिफ्ट लेके नहीं देना है कि आप इसे देंगे तो और इस प्रकार से मैं जीत लूँगा, ऐसा नहीं करना है। अगर देंगे ये गलत नहीं है, लेकिन भी देंगे तो भी आपको ईश्वर के बारे में जहाँ तक हो सके ईश्वर का प्रेम को आपको उनके पास दिखाना चाहिए। या तो आप उनको लिए प्रार्थना कर सकते हैं, चंगा हो गया तो भी ईश्वर का प्रेम दिख रहा है वहाँ पे ना, अगापे प्रेम, वहाँ पे सच्चा प्रेम वहाँ पे दिखना चाहिए ईश्वर का। तो दूसरी बात हो गया, आपको प्रेम के साथ जाना है।
तीसरा है आपको सच्चाई के साथ जाना है। सच्चाई माने परमेश्वर का वचन। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन को जहाँ तक हो सके वहाँ पे बताएं। कोई आप अगर वहाँ पे गया और कोई भी आप परमेश्वर के वचन में से कोई दृष्टांत इस समय से दिया हुआ है, बहुत सारा दृष्टांत, उनको याद कर लीजिए और वहाँ पे जाके आप उनको बताएं। आप उनको डायरेक्ट यीशु के बारे में ना बताएं, क्योंकि वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि यीशु भी अपने चेले को दृष्टांत से समझाता था। उसने कहा तुम्हें तो स्वर्ग की समझ दिया गया, स्वर्ग के राज्य को समझ दिया गया है, लेकिन उन लोगों को नहीं दिया गया, इसलिए उनको क्या करते हैं हम लोग दृष्टांत से बताते हैं। तो हमें क्या करना है? दृष्टांत से ही लोगों को समझाना है। तो हमें क्या करना है फिर? तो दोस्तों हमें जाना है, परमेश्वर जाने के लिए बोल रहा है, तो जानने से पहले अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है कि आप तैयार हैं कि नहीं। और तैयार हैं तो आपको क्या चीज़ को लेकर जाना है? प्रेम को लेकर जाना है, परमेश्वर का प्रेम। उसके बाद में प्रार्थना के साथ में जाना है और सच्चाई के साथ में जाना है। और जाएंगे तो भी क्या करना है दोस्तों? एक अपने आप को पहले तैयार करना है, क्योंकि फिलिपी की पुस्तक हम लोग देखेंगे, वहाँ पे 1:27 बोलता है कि, तो यहाँ पे बोला गया है फिलिपी 1:27 में केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। तो मैंने सुसमाचार करने के लिए हमें उनका अपना जो तैयारी है, अपना जीवन को भी ठीक करना होगा। और जब हम तैयार हो जाए, ऐसा लगता है कि तैयार हैं, तो प्रार्थना करना होगा कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। और प्रार्थना करेंगे तो, और यही मन में रखो कि आपको क्या करना है, प्रार्थना करके जाना है, टारगेट कहीं भी जाएंगे। और एक व्यक्ति को ढूंढना है जो शांति का व्यक्ति होगा, वो आपको बात को सुनेगा, ऐसा करके ढूंढना है। और उन्हें आप दृष्टांत के द्वारा किसी भी प्रकार से उनको समझाना है। लेकिन डायरेक्ट अगर उनको नहीं लगे, अगर आपको मन में लगे डायरेक्ट नहीं बताना है तो नहीं बता, डायरेक्ट नहीं भी बताना है, दृष्टांत के द्वारा समझाना है। और आप उत्पत्ति से भी शुरू कर सकते हैं कि इस जगत में दो ईश्वर था, उसने इस संसार में मनुष्य को बनाया है और उनको ऐसा ऐसा करके रखा यहाँ वहाँ, मतलब आदम हवा। इसके बाद में जितना स्टोरी है उनको बता सकते हैं, और कैसे करके क्यों यीशु मसीह संसार में, ऐसा करके आप धीरे से जा सकते हैं। और बताएंगे तो हमेशा याद रखना कि सच्चाई को ही बताएंगे, और प्रेम को दिखाना है वहाँ पे, अपना प्रेम नहीं, परमेश्वर के प्रेम को वहाँ दिखाना है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो दोस्तों बहुत सारे लोग प्रभु को विश्वास करेंगे और बहुत सारे लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बचाए जाएंगे। तो क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि परमेश्वर क्या है? शांति का परमेश्वर। इसे शांतिपूर्वक सब कुछ करना है। और अगर जाएंगे तो भी यीशु मसीह लूका का 10:1 में बोलता है कि उसने 70 जन को क्या किया? 2-2 करके भेजा करके बोला है उसमें। तो हमें क्या करना है? कभी भी जाएंगे तो हमेशा याद रखना है कि किसी एक को अपने साथ लेके जाना जो आत्मिक है, जो अच्छा तुम्हारा दोस्त है, जिससे दोनों को साथ मिले।